अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक व राम संवाद, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है वह बाह्य संबंध नहीं, आंतरिक संबंध होता है। शिष्य और गुरु का जो मिलन होता है वो दो शरीरों का मिलन नहीं होता, दो अंतर आत्माओं का मिलन होता है। इसलिए वह समाज को कुछ दे पाते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, महामंत्र लेते हैं। स्वात्मन्यारोपित शेषाभास वस्तु निराशिता स्वयमेव परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। गुरुदेव भगवान श्री राम को कहते हैं, राम जी अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। जो भी वस्तुएं आपको आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, वो सब वस्तुएं आपकी आत्मा में आरोपित हैं। उसको दूर करने से जो जो आरोपित है अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत क्रिया शून्य परब्रह्म का अनुभव करता है साधक। स्वयं ही परब्रह्म का अनुभव करता है, स्वयं ही क्रिया शून्य का अनुभव करता है, स्वयं ही अद्वैत का, जहाँ कोई द्वैत नहीं, मैं स्वयं ही पूर्ण अद्वैत हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। सुंदर उदाहरण दिया। स्वात्मन्य आरोपित, अपनी आत्मा में आरोपित। आरोपित का मतलब क्या होता है? आरोपित होता है जैसे निर्मल दर्पण है, उस दर्पण के सामने जो भी आ जाता है उसी को वह दर्पण दिखा देता है अपने भीतर। कहाँ दिखा देता है? अपने भीतर। लेकिन राम जी उसके भीतर कोई जाता नहीं और कोई होता नहीं है, पर दिखाता सबको है। इसी प्रकार आपकी राम जी जो चेतना है, आप जो चेतन स्वरूप हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, तो दर्पण क्या है? आपकी चेतना। और आरोपित क्या है? जो भी आपको संकल्प विकल्पों में जो भी आपको आ रहा है, आपके अंदर आरोपित हो रहा है, वो सब आरोपित है। दर्पण में प्रतिबिंब की भांति सब आरोपित है। ये जो आरोपित है उसको हटा दो तो शुद्ध दर्पण का अनुभव होता है। अपनी चेतना में राम जी जो जो आरोपित है उसको हटाने पर अपने को हम पूर्ण पाते हैं। आरोपित चेतना में था तब हम अपने को अपूर्ण पाते थे और पूर्ण की तलाश कर रहे थे।
जो अपनी चेतना में आरोपित किया उसको हटाया तो हमें पता चला कि हम ही पूर्ण हैं, हम ही अद्वैत हैं और हम ही क्रिया शून्य हैं, अक्रिय हैं और हम ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। यह अनुभव उस साधक को होता है जो साधक अपने श्रेय के लिए जी भर के प्रयास करता है। बड़ा सुंदर है राम जी। दूसरी बात और भी कहेंगे, वो भी सुनने लायक है। जैसे चेतना में, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब फलित तो होते हैं पर दर्पण में कुछ होता नहीं, इसी तरह राम जी आपकी चेतना में बंधन प्रतिफलित होता है, जिसके खोलने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इस बंधन को खोलने के लिए कोई अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं। बंधन खोलना है तो उसका एक ही तरीका है, पहले ये पता करो कि ये बंधन आया कहाँ से। तो बंधन आया है अज्ञान से। अज्ञानात् बंधनम, अज्ञान से बंधन आया है। अब ये खोला कैसे जाएगा? ज्ञान से। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बंधन खुलेगा नहीं। तो सीधा सा भाव, जितने भी बंधन हैं वो सब अज्ञान में निर्मित होते हैं, और खोलना हो तो वो सभी ज्ञान में उनकी गांठ खुल जाती है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। ज्ञान से उनकी गांठ खुल जाती है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक गांठ नहीं खुलती। उन गांठों से मुक्ति मिलती ही तब है जब ज्ञान होता है। वेद कहता है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं है। आहा, लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार। झूठ कपट है मन में तो सब कुछ है बेकार। झूठ कपट है मन में तो सब कुछ है बेकार। झूठ कपट है मन में तो सब कुछ है बेकार। दर्पण में जो दिखाई देता है वो सब झूठ है। तुम्हारी चेतना में जो दिखाई देता है वो सब झूठ है। परमात्मा में जो दिखाई देता है, ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये सब झूठ है, मिथ्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बड़ा सुंदर। दर्पण का भी सुंदर उदाहरण है। एक और उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण ये है कि एक मेरे पास रूमाल है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है। बोले रूमाल है। मैंने क्या किया, उस रूमाल में गांठ लगा दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये रूमाल, ये क्या है? बोले ये रूमाल है। मैंने कहा वो पहले देखा था रूमाल, वो तो बिना गांठ वाला था, और ये है गांठ वाला। तो बिना गांठ वाला था तो भी रूमाल था, और गांठ वाला है तो भी रूमाल था। बोले हाँ महाराज जी, तो भी रूमाल है। गांठ पड़ गई है तो भी रूमाल है। अच्छा, इसमें जो गांठ पड़ी है वो किस फैक्ट्री से बनी थी? कोई फैक्ट्री है उस गांठ की? रूमाल में अपने आप गांठ है,
अपने आप में गांठ है। अब इसके खोलने का जो तरीका होगा तो वो गांठ से मुक्त हो जाएगा। तो यह गांठ जो पड़ी है बंधन की, यह अज्ञान से पड़ी है। आप तो शुद्ध रूमाल थे और आप में गांठ पड़ गई बंधन की। तो जो बंधन की गांठ पड़ गई है, अब इस गांठ को खोलना है। तो खुलेगी किससे? अज्ञान से पड़ी है, ज्ञान से खुलेगी। और रूमाल में कोई फर्क नहीं है। पहले भी रूमाल जो था, रूमाल था जब बिना गांठ का था, और अब गांठ लग गई तो भी रूमाल ही है। और गांठ नहीं थी तो रूमाल में कोई विकार नहीं था। अब गांठ पड़ गई तो भी रूमाल में कोई विकार नहीं है। विचार करो, वहाँ प्योर रूमाल ही रूमाल है। जो गांठ है वो भी रूमाल ही रूमाल है, वहाँ कोई दूसरा भाव नहीं है। तो आप ये न समझें कि रूमाल पहले रूमाल था, गांठ लग गई तो रूमाल बदल गया। यही अज्ञान है। आप समझते हैं कि रूमाल बदल गया तो यही अज्ञान है। तो इसी प्रकार से आप जो परमात्मा स्वरूप थे, चेतन स्वरूप थे, आप में बंधन की गांठ लग गई तो आपने सोचा आप बदल गए। वस्तुतः आप बदलते नहीं हैं। रूमाल भी कभी नहीं बदलता है और आप भी नहीं बदलते। ऐसे समझें जैसे पहले गर्मी पड़ती थी, कोई पंखा नहीं होता था। आज घर घर पंखे लगे हुए हैं। पहले हाथ का पंखा होता था। हमने आप पंखा लिया और रख दिया मेज पर, गर्मी लग रही है तो करो। जब मेज पर रखा है तो उसे आप क्या कहेंगे? और जब आप हवा करेंगे उसे उठा के तो आप क्या कहेंगे? पंखा का तो लक्षण है जो हवा देता है, और जब मेज पर रखा है तो वो हवा नहीं देता। और जब आप उठा करके उसकी डंडी हिलाएंगे तो हवा देगा, तभी तो हवा देगा। तो जब तक आप पंखे को हिलाएंगे नहीं और जब तक हवा नहीं देगा तब तक हम उसे पंखा नहीं कह सकते। और जब हिलाएंगे और हवा देगा तभी उसे पंखा कह सकते हैं। उससे पहले तो वो रखा हुआ है, वह कोई मतलब का नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें एक दूसरा भाव देखते हैं। क्या देखते हैं कि रूमाल में, क्योंकि रखे हुए पंखे का कोई उपयोग नहीं है और हिलाते हुए पंखे का उपयोग है, इसलिए रूमाल में जब तक गांठ नहीं थी तो उसका उपयोग था। उसमें कुछ बांधा जा सकता था, उसमें कुछ भरा जा सकता था, उसमें कुछ रखा जा सकता था। जैसे हम उस रूमाल में कोई भी सामान रख सकते हैं। अब हमने उस रूमाल में गांठ लगा दी। अब जब गांठ लगा दी बीचों बीच में और ऐसी गांठ लगाई और बड़ी मजबूत, तो फिर अब बताओ रूमाल में क्या रखा जा सकता है? कुछ भी तो नहीं रखा जा सकता। यही तो जीवन की प्रक्रिया है कि यह जो जीवन है आपका, वह जीवन बड़ा सुंदर जीवन है। तो इसमें जब जीवन रूपी रूमाल में, अपनी चेतना रूपी रूमाल में आपने गांठ लगा दी अज्ञान से, और गांठ लगाई तो अब इसमें परमात्मा को तुम बिठाना चाहो तो बैठेगा नहीं परमात्मा, क्योंकि जगह ही नहीं है। परमात्मा कहाँ से बैठे? और गांठ आपने एक नहीं लगाई है, बहुत सारी गांठें लगा रखी हैं। देखो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, झूठ है, कपट है, पता नहीं कितने गांठें लगा रखी हैं। तो आपके हृदय रूपी रूमाल में, चेतन स्वरूप रूपी रूमाल में परमात्मा आके नहीं बैठेगा, वहाँ आपको अनुभव नहीं होगा। आपको ये गांठें खोलनी पड़ेंगी। और जब गांठें, आपने तो बहुत सारी गांठें लगा रखी हैं, रूमाल में एक गांठ लगी होती है तो हम कुछ बांध नहीं सकते, और जब गांठ खुल जाती है तो उसमें बहुत कुछ बांध सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब जीवन में जब तक गांठ है तब तक हमें पूर्णत्व, अपने पूर्णत्व का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें अपने चेतनत्व का अनुभव नहीं होगा,
तब तक हमें अपने अक्रियत्व का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें पूर्ण परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं होगा कि हमारा जो स्वरूप है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। ये सब होगा कैसे? ये बंधन जाएगा कहाँ से? इसलिए तो गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं राम जी को, स्वात्मन्य आरोपित शेषाभास वस्तु निराशिता। हे राम जी, अपनी आत्मा में जो जो आरोपित कर लिया है उसको पूर्णतया हटा दो। अपनी आत्मा में ही सभी वस्तुएं आभास मात्र हैं, आरोपित हैं। उसको दूर करने से आपको अपने पूर्णत्व का अनुभव होगा, आपको अपने अद्वैत स्वरूप का अनुभव होगा, आपको अपने क्रिया शून्य स्वरूप अक्रिय स्वरूप का अनुभव होगा, आपको अपने परब्रह्म स्वरूप का अनुभव होगा और आप परब्रह्म स्वरूप होंगे। बड़ा सुंदर है, ये गुरु की कृपा से संभव है, बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है भैया। अच्छी प्रकार से समझ लो। और हमको तो बड़ा अच्छा लगता है ये ज्ञान। आओ एक पद सुनाते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुओं का। एक सुंदर पद, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में, गुरु बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। ज्ञानी गुरु की शरण में जइयो, मस्त रहो निज ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। हा यही वेद सुरती कहती, गुरु बिन ज्ञान नहीं। यही वेद सुरती कहती, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में, गुरु बिना मुक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। शिव रूप जानो गुरु ब्रह्म का स्वरूप है। शिव रूप जानो गुरु शिवोहाम शिवोहाम शिवो। ब्रह्म का स्वरूप है। शिव रूप जानो गुरु ब्रह्म का स्वरूप है। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। साक्षात ब्रह्म जानो लिखा है पुराण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ओ आज के प्रसंगत आपने गुरु शिष्य संवाद राम रैको संवाद को श्रवण किया, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए निवेदन, आपको अच्छा लगा आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गुरु पूर्णिमा
के शुभ अवसर पर जो सुंदर दृश्य था, बड़ा गजब का था वृंदावन में, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना करते हैं कि आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।